मृत्युंजय जी के पास चलेंगे। मृत्युंजय जी, बिहार की राजनीति में चिराग पासवान को ऐसे एक छोटी पार्टी या इस तरीके से कुछ लोग देखते हैं, या कुछ लोग बड़े तरीके से, हर पार्टी अपने आप को कम तो नहीं आंकती है। चिराग पासवान जो 2020 में अकेले चुनाव लड़ते हैं 137 सीटों पर, बीजेपी 121 सीटों पर लड़ती है गठबंधन के साथ नीतीश कुमार के साथ, और नीतीश कुमार को 122 सीटें मिलती है, जिनमें से 115 सीटों पर लड़ती है, 7 सीट जीतन राम मांझी को देती है। 137 सीटों पर लड़ने वाली चिराग पासवान की पार्टी 9 सीटों पर दूसरे स्थान पर रहती है। एक विधायक जीतते भी हैं, वो फिर से जदयू ज्वाइन कर लेते हैं। इन सीटों पर प्रभाव जिस चिराग पासवान का है, उसके अलावा जिस चिराग पासवान के पास वर्तमान में 5 सांसद हैं, 5 लोकसभा सीटों पर इंपैक्ट है उनका और प्रभाव है, ऐसे चिराग पासवान को नीतीश कुमार कैसे समझा पाएंगे, कितनी सीटें दे पाएंगे, इस पर जरा बताइए। क्योंकि जीतन राम मांझी अगर 40 सीट मांग रहे हैं तो इस हिसाब से चिराग पासवान को 80 या 100 सीटें मिलनी चाहिए, तो नीतीश कुमार और बीजेपी का क्या होगा? देखिए अंकित जी, चुनावी वर्ष में ये होता ही है, और जब भी आप कोई गठबंधन देखेंगे तो जितने भी उसके घटक दल होते हैं कोशिश यही करते हैं कि चुनाव नजदीक आते आते वो अपना किसी प्रकार से कोई रैशनल देकर एक दावा पेश करे जिसमें उन्हें अधिक से अधिक सीटें आ पाए, और एक प्रकार से वो अपना फुटप्रिंट पूरे स्टेट में या देश में जहां कहीं भी लड़ रहे हैं वो बढ़ा पाए। ये पार्टियों का रहता ही है। जहां तक इन दोनों पार्टियों की बात है, जो कि हम और लोजपा है, आप देखिए दोनों पार्टियां कौन से विशेष वर्ग को रिप्रेजेंट करती है हमें वो समझना होगा। अगर आप देखेंगे लोजपा है तो लोजपा मोस्टली पासवान को रिप्रेजेंट करती है बिहार में। वो बोलते हैं कि हमारे वोट बैंक है। थोड़ा बहुत चिराग पासवान ने भी उसे यूथ लेड पार्टी बनाने की कोशिश की है। मुझे नहीं पता इलेक्टोरली वो कितना वो कर पाए हैं अभी तक। आप अगर उनकी जनसंख्या देखेंगे तो जो पासवान जाति के लोग करीब करीब 5% है। हमारी पिछली ही जो जातिगत जनगणना है उसमें आई है, और इस नाते वो एक तरह से अपना दावा पेश करते हैं उन सारी सीटों पे जहां थोड़े बहुत साइजेबल पॉपुलेशन है। आपने कहा जब पिछली बार उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में सीटों पर लड़ा, तो देखिए एक इस प्रकार की जो छोटी पार्टियां होती है, खास करके जाति आधारित पार्टियां होती है, अगर वो खुद से कभी भी चुनाव लड़ेंगी तो उनके बेस इतना सफिशिएंट नहीं होते हैं कि वो सीटों को कन्वर्ट कर पाए। लेकिन अगर वो एक बड़े गठबंधन में लड़ते हैं जहां दूसरी पार्टियां भी अपना उनको वोट ट्रांसफर कर पाए, तो वो कुछ सीटें बनाने में सफल रहती है। और 7% वोट मिले थे, 7% कम नहीं होते। अगर ये जुड़ते हैं गठबंधन के साथ तो अच्छा खासा इसका प्रभाव दिखेगा। नहीं, तो उसमें थोड़ा अंकित जी अगर आप इलेक्टोरली देखेंगे तो होता क्या है, मैं जो मानता हूं, कभी भी जब ये पार्टियां अलग अलग लड़ती हैं तो बहुत बार ये जिन कैंडिडेट्स को टिकट देती हैं जिन सीटों पर, आप देखेंगे वो कैंडिडेट्स, उसको भाजपा ने टिकट नहीं दिया, उसको राजद ने भी टिकट नहीं दिया, तो उनको ये टिकट दे देते हैं। उन केसेस में जो वोट आते हैं उस कैंडिडेट को, इस पार्टी का वोट नहीं होता, उस कैंडिडेट का वोट होता है। तो इसीलिए कोई भी ऐसी नई पार्टी आती है, आप देखेंगे बसपा का अक्सर देखेंगे, वो बसपा बिहार में आती है और 200 सीटों पे लड़ जाती है और उसको 4% वोट आ जाता है। वो पार्टी का वोट नहीं है, वो उन कैंडिडेट्स का वोट है जो वहां से अक्सर लड़ते रहे हैं। तो वोट परसेंटेज पे ना जाके ये देखे कि पास्ट इतिहास क्या रहा है, हमने कितने सीटों पे लड़ा है, कितना कन्वर्ट कर पाए। जो जो उस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो लोजपा एक बड़ी पार्टी रही है, हम के कंपैरिजन में एक बहुत पुरानी पार्टी भी रही है। उसका एक दावा रहा है इस कास्ट वर्ग पे। हम की अगर आप बात करेंगे तो आप देख लीजिए मोटा मोटी जो उनका वो जिस जाति वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, जो मुसहर जाति है, करीब 3% आते हैं पूरे बिहार की जनसंख्या में। लेकिन वो दूसरी तरफ जिस प्रकार से चिराग पासवान थोड़े थोड़े वर्ग को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे युवाओं को उस प्रकार से मैसेजिंग दे रहे हैं, वो हम नहीं दे पा रही है। दूसरा, लोजपा का जो प्रभाव क्षेत्र देखेंगे वो करीब करीब पूरा बिहार देखेंगे, जो भी थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा मैं मानता हूं। अगर आप हम पार्टी का देखेंगे तो वो गया, जहानाबाद, औरंगाबाद तक ही सीमित है। राइट, तो ये दोनों पार्टियों का अंतर है। आप पिछली बार देख लीजिए, जब हम पार्टी 2015 में, आपको याद होगा, जब भाजपा के साथ चुनाव लड़ी थी वो करीब 21 सीटों पे लड़ी थी, 1 सीट जीत के आ पाई थी। पिछली बार भी वो 7 सीटों पे चुनाव लड़ी थी गठबंधन में, 4 सीटें जीत के आई थी। तो यही मोटा मोटा इतना ही प्रभाव क्षेत्र है उसका। लोकसभा में भी 1 सीट है जिसपे वो हमेशा दावा करती है, और करीब करीब अगर गठबंधन में रहे तो जीत भी जाती है। जहां तक उनको स्पेस मिला है या नहीं राज्य या देश की राजनीति में, मैं मानता हूं उनको डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा स्पेस मिला है। जितनी जिनकी उनकी फॉलोइंग है या जितना उनका स्पेस है उससे ज्यादा। आप देख लीजिए, पहले चीफ मिनिस्टर बने, है ना, फिर वो जब पिछली बार 4 सीटें जीत के आए तो उनके बेटे मिनिस्टर बने बिहार सरकार में। इस बार लोकसभा में उनके पास 1 सीट है, वो केंद्र में मंत्री है। तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा स्पेस, जितना उनका ओनरशिप है या जितना उनका आप बोल सकते हैं वोट बैंक है बिहार में, इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता पॉसिबल है राज्य या केंद्र की सरकार को उनको देने का।
आगे जाते हुए भी मैं बहुत स्ट्रांगली मानता हूं, एक जनरल आप देखेंगे करीब करीब अग्रीमेंट है सारे विशेषज्ञों के बीच की जदयू भाजपा करीब करीब 100 सीटों के आसपास लड़ेगी, बाकी 40 में छोटी पार्टी आएंगी जिसमें लोजपा आएगी, हम आएगी और कुशवाहा जी की पार्टी भी आएगी। हम्म। उसमें सबसे बड़ा अगर किसी का सेगमेंट होगा मोर देन 50% तो लोजपा का ही होगा। बाकी हम और कुशवाहा जी की पार्टी मुझे लगता है सिंगल डिजिट सीट्स रहेंगी, उसमें दो चार ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है। हालांकि ये रिटॉरिक जो आप सुनेंगे कि मुझे 40 चाहिए, मुझे 70 चाहिए, मुझे 80 चाहिए, ये पूरे साल भर चलने वाला है। हाँ। ये जिस दिन तक घोषणा नहीं होगी उस दिन तक आपको सुनाई देगा, लेकिन इसका कोई रैशनल नहीं रहेगा।